आप लोग जानते हैं कि स्मरण हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमें बातों को याद रखना कितना ज़रूरी है। जब हम कोई बातें पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो हमें कितने दिन तक याद रहता है और फिर इसको हम कैसे बेहतर बनाएंगे कि ये हमें ज़्यादा दिन तक याद रहे और इसे हम जब ज़रूरत पड़े तो इसको हम परीक्षाओं में लिख सकें। तो सबसे पहले इसकी नेचर को समझना होगा कि स्मृति का नेचर क्या है। तो हम लोग बात करते हैं, बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्मृति बेहतर कैसे करेंगे इस पे बात करेंगे। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो हमारा जो स्मरण है, कभी कभी हम लोगों को ये होती है कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है लंबे समय तक। तो उसको किस रूप में पढ़ेंगे, किस रूप में उसे हम उसको कोड में बना के पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहेगा। तो इस पे हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले स्मरण की प्रकृति पे। तो सबसे पहले होता है इनकोडिंग होता है हमारे। जब भी हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले उसका एक कोड बनता है, कोड बना लेता है हमारा ब्रेन, है ना। कोड बनाता है और कोड बना के वो एक जगह स्टोर कर लेता है। उस कोड के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे मेमोरी। हमारे मेमोरी क्या होता है, कोड के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ये हो जाता है, ये हमारे संग्रह हो जाता है एक जगह ब्रेन में। ब्रेन का एक मेमोरी का भाग है जहाँ पे ये संग्रह होता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है हम उसको रिट्रीवल कर लेते हैं, फिर से हम उसको प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, फिर से पुनः प्राप्ति है ना। तो हम लोग पुनः प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये हमारा मेमोरी का फॉर्म है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ें हम याद करते हैं तो कोड के फॉर्म में याद कर लेते हैं। उसके बाद वो जमा हो जाता है हमारे एक ब्रेन के एक पार्ट में जमा हो जाता है और वहाँ से जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो पुनः उसको प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारी नेचर है हमारी मेमोरी का। इसी नेचर पे, इसी पैटर्न पे हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति काम करती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले, जब कोई भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है हमारा, किसी भी चीज़ को देखने के बाद वो दो फॉर्म में हमें मिलता है। एक फॉर्म तस्वीर के रूप में मिलता है और दूसरा फॉर्म आवाज़ के रूप में मिलता है। यही दो फॉर्म में हम कोई भी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त करते हैं। या तो हमें वो आइकॉनिक मिलेगा या एकॉस्टिक मिलेगा, है ना। सिंबॉलिक मिलेगा, सिंबॉलिक, एकॉस्टिक, ये दो फॉर्म में मिलेगा हमें। या तो ध्वनि की आवाज़ के फॉर्म में मिलेगा या तो तस्वीर या सिंबल और चिन्हों के फॉर्म में मिलेगा, चिन्हों के फॉर्म में मिलेगा। यही दो फॉर्म में हमें दुनिया के सभी स्टिमुलस मिलते हैं। स्टिमुलस का मतलब जो हमारे ध्यान को खींच लेता है वो स्टिमुलस है। तो दो फॉर्म में ही हमें कोई भी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमारे ब्रेन को इसी दो फॉर्म में मिलता है। अब ये दो फॉर्म में मिलता है तो सबसे पहले होता है कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी पास कैसे होती है हमारी ब्रेन तक और हमारे लंबे समय तक याद करने में कहाँ से कैसे जाती है, तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो सूचना हमारे हैं, सूचना हमें सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाता है। यही इसी को सेंसरी मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे दो फॉर्म में हमें स्टोर होता है सूचना। एक सिंबल के रूप में सूचना स्टोर होता है और दूसरा आवाज़ के रूप में स्टोर होता है। दूसरी हमारी होती है आवाज़ के फॉर्म में, समझे, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो ये दो फॉर्म में हमारे सूचना हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, तस्वीर के और आवाज़ के। और ये जो हमारे दिमाग में कितना देर तक रहता है, 1 मिनट से कम समय तक। अगर 1 मिनट से कम समय में इसे फिर से इस पे ध्यान न दिया जाए, फिर से अब ध्यान न दिया जाए, अवधान न हो, फिर से अवधान नहीं हो या ध्यान न दिया जाए तो यहीं से ये उड़ जाता है ना। यहीं से हमारी मेमोरी गायब, छूमंतर यहीं से हो जाएगा। मतलब फिर आगे ये पहुंचेगा नहीं शॉर्ट टर्म। अगर यहाँ पे हम ध्यान दे देते हैं, इस पे हमारे माइंड को इस पे ध्यान दे देता है, हम अवधान कर लेते हैं, इस पे देख लेते हैं एक बार फिर से, तो क्या हो जाता है, हमारे शॉर्ट टर्म में चला जाता है, लघुकालीन स्मृति में चला जाता है ना। लघुकालीन स्मृति में भी बहुत कम देर तक रहता है। लघुकालीन स्मृति में मेरा चला जाता है ये सारी चीज़ें, ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिला है। और ये शॉर्ट स्टोरेज होता है, स्मॉल होता है, ये 30 सेकेंड तक ही रहता है यहाँ पे, है ना।
बहुत कम समय के लिए 30 सेकेंड तक यहाँ रहेगा। 30 सेकेंड में अगर आपने उसको फिर से उसको दोहराया नहीं अपने ब्रेन में, है ना, फिर से नहीं दोहराया तो यहीं से उड़ जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपके उड़ गया वो इन्फॉर्मेशन, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं गया। और अगर आपने उसको एलोबरेट किया, इनकोड कर लिया और रिहर्सल वहाँ बार बार 2-3 बार आपने दोहरा लिया उसको मन मन, तो ये आपके लॉन्ग टर्म में चला गया, लॉन्ग टर्म में दीर्घकालीन। तो यहाँ पे जाने के बाद लंबे समय तक, बरसों तक आपके दिमाग में मेमोरी रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं हमारी स्मृति के प्रकार है, और हमारी स्मृति ऐसे काम करती है। हमें इस तरह से लंबे समय तक कोई भी सूचना, कोई भी पढ़ी हुई चीज़ें, कोई भी पाठ हमें याद रहती है।